गया में गुरुवार को सर्किट हाउस में समस्तीपुर के राजद विधायक सह विधानसभा में उप मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता में बैठे एनडीए के लोग अंबेडकर के विचारधारा के विरुद्ध काम कर रही है। वो नहीं चाहते हैं कि गरीब तबके के लोग आगे बढ़े और देश हर क्षेत्र में विकसित हो। इसलिए अभी राजद पार्टी की तरफ से अंबेडकर परिचर्चा का कार्यक्रम पूरे बिहार के 334 प्रखंडों में चल रहा है, ताकि लोगों को इस परिचर्चा के माध्यम से पता चल सके कि राजद ही एक ऐसी पार्टी है जो अंबेडकर के विचारों पर काम कर रही है। मैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन, सत्तारूढ़ दल का उप मुख्य सचेतक बिहार विधानसभा। अभी पार्टी की तरफ से अंबेडकर परिचर्चा का कार्यक्रम पूरे बिहार के 334 प्रखंडों में चल रहा है। इसमें मुझे गया जिला के कई प्रखंडों की जिम्मेदारी दी गई है और आज क्या आवश्यकता पड़ी कि पार्टी अंबेडकर परिचर्चा कर रही है, क्योंकि वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है वह लगातार अंबेडकर जी की विचारधारा के विरुद्ध रहा है। जब देश हमारा आज़ाद हुआ उस वक्त भी यह बात पूरे सर्वविदित है कि जो लोग सत्ता में हैं उन लोगों की क्या भूमिका थी, इस पे तमाम लोग हमेशा चर्चा करते हैं। और वो तो आज़ादी की लड़ाई में क्या भूमिका थी एक अलग विषय है कि वो क्या कर रहे थे। और जब देश हमारा आज़ाद हुआ, जब नया संविधान बन रहा था, उस वक्त आरएसएस की क्या भूमिका थी। नया संविधान, वह नहीं चाहते थे कि देश में नया संविधान बने, क्योंकि वह मनुवाद के समर्थक रहे और शुरू से जो इस देश में मनुस्मृति का विधान चल रहा था वह चाहते थे पटेल जी का, वैसे लोगों का जिन्होंने यह आवश्यकता समझा कि देश में नया संविधान हो और पुरानी जो व्यवस्था बनी हुई है देश में हजारों साल से जो हमारे यहाँ थी, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, उस व्यवस्था को खत्म किया गया और समानता का अधिकार दिया गया। चाहे दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, बंगी का बेटा हो, चाहे कोई बड़े से बड़े राजा का संतान हो, सबको एक समानता का अधिकार दिया गया। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया। तमाम चीज जो उनके विचारधारा के विरुद्ध था, जो इस देश में हजारों साल से होते आ रहा था कि महिलाओं को न संपत्ति में अधिकार, न बराबरी में अधिकार, किसी तरह के अधिकार थे। संवैधानिक रूप से उस वक्त जो व्यवस्था थी, जो परंपरा थी, उसमें वो लोग वंचित थे। तमाम अधिकार दिया गया, जिसका उस वक्त पुरजोर विरोध जो तत्कालीन आरएसएस, जिसका गठन 1925 में हुआ था, उन लोगों ने विरोध किया। जब आरक्षण दिया गया तब भी खुलेआम दिल्ली में घूम घूम कर आरएसएस के लोगों ने उसका विरोध किया था। इसका उदाहरण और आपको याद ताजा हो जाएगा, क्योंकि फिर 1990 में 89 में जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया तो खुलेआम, क्योंकि ये आज की तत्काल की बात है इसलिए आज के पीढ़ी के लोग जान रहे हैं कि भाजपा और उससे संबंधित संगठनों ने पूरे देश में खुला विरोध किया था। उसी तरह 50 में जब अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया था तो उनकी शक्ति कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दिल्ली सहित कई शहरों में अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण का भी विरोध किया। तो आज हम लोग यह मानते हैं कि आज उस विचारधारा के लोग केंद्र की सत्ता में बैठे हुए हैं और फिर वो अपनी विचारधारा के हिसाब से वह काम करना चाहते हैं। अक्सर आरएसएस प्रमुख का यह बयान आता है कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। दूसरे तरफ जिस तरह इन लोगों ने जो एक विचारधारा देश में थी, जो शिक्षा से वंचित रखा गया था, शिक्षा लेने पर दंड का विधान रखा था, आज नई शिक्षा नीति उन लोगों ने लाया है और नई शिक्षा नीति में शिक्षा को इतना महंगा किया गया है और उसको निजीकरण करने का प्रयास किया गया है, जिससे वंचित समाज को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होगी और अनौपचारिक रूप से यह कहा जा सकता है कि गरीब गुरबा शिक्षा से दूर हो जाएगा नई शिक्षा नीति से, जिसका हम विरोध करते हैं।